जिसने कभी प्यार किया है उसी को तो प्यार समझाया जा सकता है, किया ही नहीं तुम्हें क्या समझाएंगे। प्यार समझने के लिए पहले प्यार करना पड़ेगा। अखबार पढ़ने के लिए काखा गाघा समझना पड़ेगा। बिना काखा गाघा समझे अखबार समझ में नहीं आएगा। क्यों जी आएगा? बिना ABCD समझे आपको इंग्लिश समझ में नहीं आएगी। उसी तरह प्यार करना पड़ेगा पहले आपको किसी से। या तो अपनी मां से करो, या तो अपने पिता से करो, या तो अपनी बहन से प्यार करो, या तो अपने भाई से प्यार करो, या तो अपनी पत्नी से प्यार करो, या तो अपने पति से प्यार करो, या तो अपने बच्चों से प्यार करो, या तो अपनी गाय से प्यार करो, या तो अपने खेत से प्यार करो। प्यार किसी से करना पड़ेगा। जो किसी से करता होगा वही भगवान से भी कर पाएगा। जो किसी से करता ही नहीं वो भगवान से क्या करेगा। इसीलिए किसी से तो करना पड़ेगा। आप किससे करते हैं? डायरेक्ट भगवान से कोई कर ही नहीं सकता। धरती पर कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ, कुछ महापुरुषों को छोड़कर। ईश्वर से डायरेक्ट प्यार कैसे होगा भाई? जब आप छोटे थे तो आपने सबसे पहले अपनी मां से प्यार किया था, हाँ या ना? डायरेक्ट भगवान से कोई कर ही नहीं सकता प्यार। हम तो भगवान को जानते भी नहीं थे जब 6 महीने के थे, जब साल भर के थे, जब 5 साल के थे, तब भी भगवान को हम नहीं जानते थे। तब हम किससे प्यार करते थे? अपनी माँ के साथ सोते थे, अपनी माँ की छाती पर सोते थे, अपनी माँ का दूध पीते थे, अपनी माँ के हाथ से खाते थे, माँ की लोरी सुनकर सोया करते थे, माँ के जगाने पर जागा करते थे। पहला प्यार हमने किससे किया है? जोर से किया है ना? हर बेटा करता, हर बेटी करती है, आप भी करते होंगे। आपके बाप ने भी किया होगा अपनी माँ से, आपकी माँ ने भी किया होगा अपनी माँ से। इस धरती पर कोई है नहीं, पॉसिबल ही नहीं। ईश्वर से प्यार हम बाद में करेंगे, पहले किससे कर लें? माँ से, फिर बाप से, फिर भाई से करेंगे। मेरा एक भाई है, उससे प्यार करते, उसके संग खेलते, उसके संग जाते आते। एक बहन है, उसके संग खेलते, उससे लड़ते, उससे प्यार करते। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? शादी हो गई। फिर क्या हुआ? प्रियतमा से प्यार हो गया, पति से प्यार हो गया, फिर धीरे से बच्चे हुए, बच्चों से प्यार हो गया, कारोबार बढ़ाया, काम धाम बिजनेस व्यापार से प्यार हो गया। अच्छा है, आप ठीक चल रहे हैं। पर समस्या ये है कि प्यार करना सीखा था ना आपने किसके लिए? आप बताओ, आपको हिंदी आती है पढ़ना? हिंदी आती है? बोलो हाँ। आपने हिंदी पढ़ाई की है, हिंदी पढ़ना आता है। यदि हिंदी पढ़ना आता है और हिंदी पढ़ने वाला यदि हिंदी में गीता ना पढ़ी तो आपको हिंदी आने का कोई अर्थ ही नहीं है। भाई गीता पढ़ने के लिए ना, रामायण पढ़ने के लिए ना, वेद पुराण पढ़ने के लिए ना हम पढ़ाई पढ़ते हैं। आजकल तो नौकरी करने के लिए पढ़ते हो। आज के 100 साल पहले कभी इतिहास देखना, पहले के लोग किस लिए पढ़ते थे? जरा विचार बताओ मुझे। आज के 100 साल पहले आदमी जब पढ़ता था तो किस लिए पढ़ता था? नौकरी का तो कोई लोभ था ही नहीं उस जमाने में। पहले किस लिए पढ़ता था आदमी? पहले लोग इसलिए पढ़ते थे, भैया हमें इतना पढ़ा दो कि हमें रामचरितमानस पढ़ना आ जाए, हम समझ लें कि उसमें लिखा क्या है ना। भैया इतना पढ़ा दो कि हमसे चिट्ठी पढ़नी आ जाए। हाँ, हमारा पति फौज में है, वो चिट्ठी लिखता है कभी कभी, पर हम उसकी प्रियतमा हैं, पढ़ ही नहीं पाती, औरों को ढूंढना पड़ता। वो दौर भी था हमारे देश में जब एक आदमी की चिट्ठी आती थी तो आदमी पूरे गांव में चिट्ठी लिए घूमता, भैया तुम पढ़ोगे हमारी, देखो क्या लिखा, बताओ क्या लिखा है। तो पहले का आदमी इसलिए नहीं पढ़ता था कि नौकरी करना है, पहले इसलिए पढ़ता था कि वो प्रेम को समझ सके, भगवान के प्रेम को या लोगों के प्रेम को समझ सके कि वो प्रेम के शब्द क्या होते हैं, क्या लिखा है उसने प्रेम से।
मेरी मौसी ने क्या लिखकर भेजा है, मेरे पति ने क्या लिखकर भेजा है, मेरी पत्नी ने मेरे लिए क्या लिखा है। वो पहले के गीत कैसे हुआ करते थे, जाते हो परदेश जाते ही खत लिखना। क्यों पहले के गीत ऐसे होते थे, जाते हो परदेश पिया जाते ही क्या लिखना, खत लिखना, है ना। ऐसे होते थे ना गीत पहले। हम पहले कैसे गीत, कबूतर जा जा जा, है ना, कबूतर जा और हमारी चिट्ठी फला तक पहुंचा। ऐसा पहले गीत ऐसे ही बनते, क्योंकि वो दौर था। पहले गीत जो दौर होता, मुंशी प्रेमचंद्र ने गबन गोदान पंच परमेश्वर कहानियां लिखी, उस दौर के हिसाब से लिखी। वो समय जो था, मैथिली शरण गुप्त जी ने अपनी कविताओं में प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया है अपनी रचनाओं में। क्यों? क्योंकि उस समय के वही नेचुरल लुक हुआ करता था, सुंदरता। आप लोग वादियां देखने आजकल फला फला जगह जाते हैं, पहले आपके घर के आगे ही वो सुंदरता थी। पहले इतनी दूर नहीं जाना पड़ता था हरियाली देखने, पहले घर के बाहर इतना हरा भरा होता था। सब उजाड़ दिया, वीरान कर दिया। अब वीरान हो गया तो अब ऐसे गीत लिखे जाते हैं, ब्लू है पानी पानी, मुन्नी बदनाम हुई। अब ये लिखा जा रहा, पहले लिखा जाता था जाते हो परदेश पिया जाते ही खत लिखना। उस समय ये दौर था तो ऐसा लिखा जाता था। अब सब जगह मुन्नी बदनाम हो रही है। तो वो जमाना अलग था, ये जमाना अलग। तो पहले के लोग किस लिए पढ़ते थे? नौकर बनने के लिए नहीं पढ़ते थे, वो ऑलरेडी मालिक थे बिना पढ़े। आजकल तो आप पढ़ के नौकर हो, पहले के लोग बिना पढ़े मालिक थे। बोलो हाँ या ना, है ना। पहले के अनपढ़ लोगों ने ताजमहल कुतुब मीनार बना दी। पहले के अनपढ़ लोगों ने कोणार्क मंदिर, जगन्नाथ जी द्वारिकाधीश जी का इतना विशाल मंदिर बना दिया, इतनी ऊंची ऊंची कलाकृति कर दी उन्होंने, अनपढ़ लोगों ने। पहले के अनपढ़ लोगों ने, जब कोई कॉलेज कोई यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी पैमाने पर नहीं होती थी, तब हावड़ा ब्रिज बना दिया। हावड़ा, जब आपकी तरह लोग डिग्रियां नहीं पाते थे, तब नलनील बंदर ने, जंगल के बंदरों ने बिना खंबे का सेतु बना दिया। हाँ, इसलिए प्रेम क्या है, पढ़ना किस लिए है? जैसे हम गीता रामायण वेद पुराण पढ़ने के लिए, समझने के लिए पढ़ते थे, ऐसे ही पत्नी से प्यार क्यों किया जाता है, माँ से प्यार क्यों किया जाता है? कि पत्नी से प्यार होगा, माँ से प्यार होगा, फिर धीरे धीरे यही प्यार भगवान से करेंगे। भगवान के लिए दुनिया से प्यार किया जाता था। भाई एक बात बताओ, आप कोई फैक्ट्री बनाते हैं, समोसा की दुकान वाला आदमी है, समोसा की उसकी दुकान है, उसके दुकान में कोई ग्राहक नहीं है, फिर भी समोसा बनाकर 8-10 समोसा सामने टेबल पर रख देता है। बताओ किस लिए? किस लिए? जलेबी बनाने वाला जलेबी बनाकर पहले जमा कर सामने जलेबी रख देता है, इसलिए कि आप देखें कि जलेबी की दुकान है, गर्मा गर्म मिलेंगी। और जब आप जाते हैं तो आप कहते हैं ये तो ठंडी है। अरे बोले तो ठंडी होगी साहब, वो तो दिखाने के बना के दे रहे हैं ताजी ताजी, है ना। आप कोई भी फैक्ट्री बनाएं, अपने कुछ भी बनाएं, तो पहले एक सैंपल बनाते हैं और वो सैंपल की फोटो खींच के आप फिर सबको दिखाते हैं कैटलॉग इत्यादि में। देखो हमारे यहाँ ये होता है, ये बनता है, हम ऐसे ऐसे काम करते हैं। क्यों जी? यही ना, आप दुकान दवाइयों की है तो दवाई की फोटो खिंचवा के फिर उसका कैटलॉग इत्यादि बना के सबको, ये भाई ये उपचार, ये फला 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 फला, यो। क्यों जी? उसी प्रकार माँ से प्यार सैंपल है। क्या है? कैटलॉग। पत्नी का प्यार सैंपल है कि जैसे पत्नी से करते हो, माँ से करते हो,
अपने बच्चों से करते हो, अपने पैसे परिवार से करते हो, वैसे ही मरने के पहले गोविंद से कर लेना, क्योंकि इनको प्यार करने सीखा था उस प्यार को, लेकिन वही प्यार करता करता मर गया, जिसके लिए सीखा था उससे किया ही नहीं। हिंदी पढ़ी थी, पढ़ना लिखना सीखा था कि गीता रामायण पढ़ेंगे, पर पढ़ा ही नहीं तो तेरी सारी पढ़ाई बेकार है। क्यों? क्या पढ़ा फिर तूने? प्यार किया था ना माँ से, अच्छा है करना चाहिए, पर माँ से जैसा किया था, फिर धीरे धीरे ट्रेन कैसे ट्रैक बदलती है, ट्रेन क्या बदलती है? ट्रैक बदलती है। आप लोग भी बदलते हो ट्रैक, कैसे समझो? ट्रेन जब प्लेटफॉर्म में आती है ना, प्लेटफॉर्म के पहले वहां पर एक ट्रैक के लिए एक आदमी बैठा होता, ट्रैक बदलने वाला, हैंडल होता है, यूं खींचता है। फिर क्या होता, पटरी जो है ना, ट्रैक जो है, रेल की पटरी, वो उस तरफ से निकलकर इस तरफ आ जाती है, तो ट्रेन बीच से कट करके किनारे प्लेटफॉर्म की तरफ आ जाती है, ट्रैक बदल गया। ऐसे आप लोग भी पहले अपनी माँ से प्यार करते थे, हाँ या ना? शादी हो गई, दुल्हन आ गई, फिर धीरे से आप लोगों ने ट्रैक चेंज कर लिया। जितना प्यार माँ से करते थे उतना, बोलो, उससे ज्यादा। हाँ, अभी एक बेटा आया था अपनी माँ को लेके, महाराज जी हमारी माँ को आप रख लो। हमने कहा तेरी पत्नी कहाँ? उसे बोले हम रखेंगे उसे, हम पत्नी का हम रखेंगे, हमारी माँ को तुम रख लो। हमने कहा पत्नी को भी जमा कर यहाँ, पत्नी को दे जा। नहीं, पत्नी नहीं दूंगा, उससे प्यार करता हूं। माँ नहीं कर, माँ से नहीं करता, नहीं, बुढ़ी हो गई ना माँ, अब क्या प्यार करें? ट्रैक बदल दिया कि नहीं? बोलो हाँ, हाँ या ना? पहले किससे करता था? यही छोरा पहले अपनी माँ से जान से ज्यादा प्यार करता था। शादी हो गई, पत्नी आ गई, ट्रैक चेंज कर दिया। जितना प्यार माँ से था उतना किससे हो गया? अब पत्नी से हो गया। अब धीरे धीरे क्या हुआ? फिर बच्चे हो गए, फिर धीरे धीरे पत्नी से प्यार धीरे धीरे डिवाइड हो गया, कुछ भाग पत्नी में रहा, कुछ हिस्सा बच्चों में चला गया। अब धीरे से थोड़ा और जोर लगाओ, ट्रैक बदल लो आप लोग। धीरे धीरे जो पत्नी वाला था, अब पत्नी चली गई किसी की, फॉर एग्जाम्पल किसी की चली गई, तो उसका पूरा प्यार बच्चों में आ जाता है। पत्नी वाला भी यहाँ, अब पत्नी का भी बच्चों में आ गया, 100% बच्चों से कर रहा, पोता पोती से, अब थोड़ा कर लो, एक ट्रैक और बदल दो। तो जितना प्यार वहां भरा पड़ा है उतना भगवान से करना सीख लो, तब तो आपका जन्म लेना मरना सब सार्थक है, वरना व्यर्थ चली गई जिंदगी। आजकल के बच्चे माँ बाप की सेवा नहीं करते साहब, जो करते हैं आप जैसे बेटे उनको प्रणाम करता हूं। कुछ बेटे तो बहुत ज्यादा सताते हैं अपने माँ बाप को, आप ना सताइएगा, ये मेरी प्रार्थना है। तो हमने प्रेम करना है, प्रेम गली अति साकरी। मैया आप प्रेम करती हो, प्यार करती हो? अभी आपका कहाँ ट्रैक चल रहा है? अभी बच्चों में, अभी माँ बाप से, पति में, फिर पति से। स्त्री भी दल बदलू होती है। कैसे? स्त्री पहले लड़की अपने पिता से प्यार करती है, फिर शादी के बाद अपने पति से करती है, और शादी के बाद पति के बाद जब बच्चे हो जाते हैं तो पति से कम कर देती है। स्त्री अपने बेटों से ज्यादा प्यार करने लग जाती है, हाँ या ना? ट्रैक तो सभी बदल रहे हैं। बेटे से प्यार, अब तो पति से कहती है तुम जाओ, हमें कोई मतलब नहीं, हमारा बच्चा है। पति तब तक अच्छा